दोस्तों आज की कहानी है ननद ने दिया भाभी को घूंघट का दबाव। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। मधु काम करके लेटी ही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो उसकी ननद का फोन था। हेलो दीदी कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, बस ऐसे कैसे बोल रही हो दीदी, क्या कोई परेशानी है? अब फोन पर क्या बताऊँ, संडे को आती हूँ, दीपक की भी छुट्टी होगी तब बात करते हैं। और सब सही है? हाँ दीदी यहाँ तो सब सही है। ठीक है मैं संडे को आपका इंतजार करूंगी। संडे को मंजू सुबह सुबह ही आ गई। चाय पानी के बाद मधु के पति दीपक ने अपनी बहन से पूछा, और दीदी कैसी हो? मधु बता रही थी कि आप कुछ परेशान हो। हाँ भाई क्या कहूँ, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा क्या हुआ, साफ साफ बताओ। झूठ और मक्कार निकले वहाँ के लोग। कौन लोग दीदी? और कौन? वही लोग जहाँ तेरी भांजी का रिश्ता किया था। मैं समझा नहीं। अरे रिश्ता करते समय तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर में घूंघटियां सिर पर पल्लू का कोई चलन नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते ही जब तेरे जीजाजी किसी काम से उनके यहाँ गए तो देखा कि घर की औरतों ने सिर पर पल्लू लिया हुआ था। जब इन्होंने मुझे आकर बताया तो बहुत गुस्सा आया। अभी तो पल्लू की बात ही झूठी है, आगे पता नहीं क्या क्या झूठ निकलेंगे। हमने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। यह क्या किया दीदी, इतनी सी बात पर रिश्ता तोड़ दिया? कितना अच्छा रिश्ता मिला था अपनी मोना के लिए, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? पिछला रिश्ता आपने ये कहकर तोड़ दिया कि परिवार बड़ा ही। यहाँ तो परिवार भी छोटा था, बस दो भाई ही थे, ननद भी नहीं थी। जो आप चाहती थी तो उनकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्या ऐसे ही लड़की को कहीं भी धक्का दे दो? आप गलत समझ रही हो दीदी। मेरे कहने का ये मतलब है कि इतनी छोटी छोटी बातों को देखेंगी तो कहीं भी रिश्ता नहीं कर पाओगी। तेरी बात सही है, पर तू ही सोच, आज के जमाने में कौन सर पर पल्लू रखवाता है? और हमारा तो शुरू से ही छोटा परिवार रहा है। कैसे मैं अपनी बेटी को इतने बड़े परिवार की चाकरी के लिए भेज देती? ना बाबा ना, मुझसे तो ना होगा। क्या इस दिन के लिए ही अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया था? अपनी बहन के ऐसे विचार सुन दीपक का मुंह उतर गया। आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाया। इतनी देर से शुभ साफ ये सब बातें सुनी रही मधु बोली, दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? जब मैं शादी करके आई थी तब हमारा परिवार भी बहुत बड़ा था। मैं भी तो छोटे परिवार से थी। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ मैं तो नौकरी पेशा थी। उनके बाद भी आपने और सासू माँ ने मुझे घूंघट करने के लिए कहा था, जिसे आज तक मैं उसे निभा रही हूँ। आप ही तो कहती थी घूंघट तो घर की बहू का गहना है, और बड़ा घर परिवार तो किस्मत वालों को मिलता है। तो फिर अब सब बातें कहाँ गई? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे इसमें समझने की क्या बात है? तेरे समय और आज के समय में अंतर है। उस समय ये सब बातें समाज में बहुत मायने रखती थी। जो सही था वही तो मैंने तुमसे कहा था। मधु की ननद मुंह बनाते हुए बोली, दीदी बात समय की नहीं, रिश्ते व नजरिए की है। मतलब ये है दीदी, मेरी शादी कोई 20-25 साल पहले नहीं हुई थी, केवल 12 साल पहले हुई है। लेकिन जिस समय मैंने इस घर में कदम रखा उस समय आपने मुझे किसी की बेटी या बहन नहीं बल्कि बहू के रूप में देखा। अगर आप भी मुझे किसी की बेटी या केवल एक स्त्री के रूप में देखती तो मुझ पर वह सारे रीति रिवाज ना थोपती जो आपको इस समय बेकार या दकियानूसी लग रहे हैं। समाज भी वही है और बातें भी वही, लेकिन आज आपका किरदार बदल गया। आज आप उन्हें एक माँ के नजरिए से देख रही हो, इसलिए ये सब बातें आपको गलत नजर आ रही हैं। बेटी बहू के लिए अलग मापदंड क्यों दीदी? मधु के सवालों के आगे मंजू के सारे तर्क झूठे साबित हो गए, और हो भी क्यों ना, सच्चाई थी उसकी बातों में। दोस्तों मंजू जैसी नंदे बहुत होती हैं जो अपनी भाभी पर घूंघट का दबाव डालती हैं, और खुद पर वही बात आती है तो पलट जाती है। दोस्तों हमें दूसरों के प्रति ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। जब यही सोच खुद पर आती है तो पता चलता है। दोस्तों मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।